यही कहना है, जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष की जड़ें महत्वपूर्ण है, फल भी महत्वपूर्ण है और तना भी महत्वपूर्ण है। और जड़ों का संबंध भूतकाल से है, जड़ों का संबंध भूतकाल से है जो वृक्ष को रोके है, और डालों का संबंध है आगे फल देने वाले से। अगर हम अपनी जड़ों को नहीं सीखेंगे तो न तो हमारा तना मजबूत रह पाएगा और न तो हमारी डालें आगे फल देंगी। तो भविष्य तो फल वाला जो है वो डालों में लगेगा, मानी है बात ये। लेकिन जड़ें सींचने तो जड़ें पड़ेंगी, जड़ें अगर नहीं सींचोगे तो फल ऊपर कैसे देगा, सूख जाएगा। तो जो जहाँ तक वर्तमान भविष्य और भूतकाल का मामला है, तो भूतकाल जिसका मजबूत है भविष्य उसका अपने आप मजबूत होगा। हम लोग भूतकाल के लिए कलम चला रहे हैं, और कलम नहीं वो कुदाली चला रहे हैं, जिसके किले उन्होंने खोदे। हमने कलम के द्वारा पुस्तकों के अंदर जो हमारे किले छिपे थे, हमारा इतिहास छिपा था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। और ये पढ़ना लिखना आपका काम है, आपका दायित्व है कि उसको कितना आप पढ़ते हैं कितना नहीं। तो धन्य अंग्रेज थे जिन्होंने अपने कुदाल और अपने विवेक से अंकिता खोज दी, श्रावस्ती खोज दी, ऐश्वर्या खोज दिया, और शामली में अपनी कुदाल चला दी, और कहाँ कहाँ पद्मावती ने कुदाल चला दी, लाहौर में कुदाल चला दी। तो पूरा जितना भारत था उसका जो प्राचीन इतिहास था उसको अंग्रेजों ने खोज करके आपके सामने रख दिया। और उस इतिहास को अब प्रेजेंट की जो सरकारें कर रही हैं, सिर्फ इतिहास बोध को ही समाप्त करती हैं, और उनके पास कोई काम ही नहीं है। इतिहास बोध अपना नया गढ़ती है, और वो नया जो इतिहास बोध करती है वो अपने धर्म परक, अपने वर्ण परक और अपने महत्व परक इतिहास को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो प्राचीन इतिहास अगर खोजे कहीं पर खनन करेंगे तो उसमें हमारा इतिहास बोलेगा, हमारे सिक्के बोलेंगे, हमारे राजाओं के कृत्य बोलेंगे, हमारे किले बोलेंगे। तो ये सब काम ये प्रेजेंट सरकारें कभी भी नहीं अगर करती। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का टाइम आपको पता है, समुद्रगुप्त का टाइम पता है, तो गणपति नाम का टाइम क्यों नहीं आपको पता? जिसका स्तंभ इलाहाबाद में ही लगा हुआ है, 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया, उसका ब्राह्मणी में देख इलाहाबाद में किले के अंदर संरक्षित है। अगर प्रिंसप ने वो इतिहास न पढ़ा होता, सोचिए वो 1837 तक 35 में प्रिंसप ने न पढ़ा होता तो कौन जान पाता अच्युतनाम बरेली का राजा था, कौन जान पाता भवनांग आपका बनारस का राजा था, कौन जान पाता गणपति नाम आपका पद्मावती का राजा था, कौन जान पाता मतिल आपका दिल्ली और बुलंदशहर का राजा था, कौन जान पाता बलवर्मा दिल्ली का राजा था जो नामवंशी भारती का। अगर हमारा समाज ये पढ़ता कि भारतीय काल के राजाओं का कितना गौरव है तो कोई नहीं आज हमको पीछे करता। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारा 50-60 साल का जो स्वतंत्रता के बाद का पीरियड रहा कि हमारे यहाँ इतिहासकार नहीं पैदा हुए, हमारे यहाँ कुछ लघु पैदा हुई। उन्होंने घर से कहा भाला चलाने वाला, उन्होंने लिखा घर माने भाला चलाने वाली जात, और कहा खटिक माने खटिया के नीचे लुकने वाली जात, और बौरासी माने कहा कि शराब पीकर बौरा जाए वो उसकी उनको जात। तो ऐसा इतिहास जब तक समाज में जीवित रहा वो लोग पढ़ते रहे और वो लोग समाज को इतिहास देते रहे। अब हम लोगों का दायित्व है हम उनके सही अर्थों को जाने और सही परिप्रेक्ष्य में उनको इस्तेमाल करें। हमारे ये पर्सिया के कैसवास बैठे हुए हैं, इनके पर्सिया से पूरा सियोनी जिला है, और सियोनी जिला में गणपति नाम का वो लेख मिल गया जो चौकोर ऊपर बक्सा बनाया जाता था, उसके नीचे अक्षर टांगा जाता था, और उसमें 3 लाइनें तो हिंदी वालों ने खत्म कर दी, एक लाइन नहीं खत्म कर पाए जो सभी अक्षरों पर लगती है बराबर नीचे की। तो ये सब काम को किसने किया है? गणपति नाग ने किया। जिस नागरी लिपि का ये बखान कर रहे हैं, क्या कभी बताते हैं नागरी क्यों है? ये नाग लोगों ने संशोधित करके, गणपति नाग ने संशोधित करके और उसको सिरो रेखा युक्त करके उसकी पाई मात्राओं को पहले ऐसे लगा दी जाती थी, फिर उसमें गोलाई करके लगाई गई, पाई वही रही, फिर ऊपर से तिरछा करके उसके सौंदर्य उसको बढ़ाया गया। ये सब गणपति नाग ने किया। और गणपति नाग का नाग माने हाथी होता है भाई, और नाग माने जाति भी होती। उन्होंने सुविधा अनुसार हाथी उनका सबके ऊपर लगा दिया गणपति नाग को, और हमारा इतिहास खत्म कर दिया। इतिहास जिसका छीना जाता है
इसको बताया नहीं जाता है। गणपति नाम के बारे में वो बताते तो उसके 14,000 सिक्के जो पद्मावती में मिले हैं उनकी जिक्र कोई नहीं करता। मैं पद्मावती गया और मैंने देखा जाकर उस पद्मावती को, तो देखकर दंग रह गया। एक तरफ पार्वती नदी बहती है, एक तरफ सिंह नदी बहती, और पांडवों की पहाड़ियों में चमकता हुआ वो अपना प्राचीन किला पद्मावती का मैंने आंखों देखा, लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि वो अंधेरा हो गया था, मैं अकेला। वो कहते आप यूपी से आए, वहाँ जाटों का गांव था, उन लोगों ने कहा कहाँ जाए, मैंने कहा यूपी से आए हो। कहने यहाँ क्यों आए, हमने कहा मेरा यहाँ किला है उसे देखने आया है। कहने लगा अब तो शाम हो गई, वहाँ लूट लिए जाओगे, तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई साथी है मत कर। फिर मैंने कहा क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा कि अब दूध वाली अभी एक बस आती होगी छोटी सी, फिर उस पर आप वापस चले जाओ। वहाँ नहीं जा पाया, मैं वहाँ नहीं जा पाया, लेकिन मैंने खड़े खड़े वो नज़ारा और वो किले की धूम देखी जो आपकी एक्चुअल है। और रामायण आपकी कहती है भोगावती, क्योंकि उसने पद्मावती नाम ले लिया होता तो जान जाते। भोगावती है, भोगावती जस अमरावती जस छत्र निवासा, और भोगावती जस अहिकुल वासा। भोगावती जस अहिकुल वासा, और कहते अधिक रम्य अरु लंका, जग प्रसिद्ध नाम के लंका। आपकी राजधानी का वर्णन है उसमें, लेकिन भोगावती करके है, क्योंकि इतनी बढ़िया राजधानी आप जहाँ चौड़े चौड़े रास्ते, गगनचुंबी महल, 8वीं सदी तक वो बनी हुई, उसके खंडहर आप भी बोलते। आप जाइए देखिए जाकर, वहाँ पर ताड़ के वृक्षों को पत्थर में गढ़ दिया गया, और उसमें बाहर से देखने से पता चलेगा कि ताड़ का वृक्ष खड़ा, लेकिन उसके ऊपर जो पत्थर का गढ़ा हुआ है उसके ऊपर महल बने हुए हैं। तो इस प्रकार का आपके प्राचीन राजधानी पद्मावती जो थी वो मिट्टी में मिल गई। और कोई भी इतिहासकार कोई भी किताबों में आपके को अंधकारहीन इतिहास का नाम देकर उस चैप्टर को बंद कर देते हैं। अंधकारहीन तो उस समय तक रहता था जब 1837 से पहले उसकी ब्राह्मणी लिपि नहीं पढ़ी जा सकी थी, तो सिक्कों की खुदाई नहीं हो सकी और सिक्कों को देखा नहीं गया पृथ्वी के अंदर से। और जब मिल गया तो अंधकार युग क्या है, वो तो काशी प्रसाद जायसवाल का भला हो, जो आप ही के पड़ोस मिर्जापुर तक पैदल यात्रा करके पटना में वकालत करते थे। उन्होंने अंधकार इतिहास लिख दिया, और जो हमारे राजकुमार इतिहासकार ने देखी होगी वो पुस्तक बहनों में पुस्तक है, और वो आपके बनारस से ही प्रकाशित है किसी पड़ोस की। लेकिन दुर्भाग्य है उस किताब का न तो नाम पता लोगों को, न तो विदिशा से किताब खरे जी ने प्रकाशित की, तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उसके इतिहास के, तो विदिशा का इतिहास लिखा, उसमें भी भारतीयों का इतिहास लिख दिया। आपके योगेश प्रवीण ने लखनऊ की जितनी पुस्तकें लिखी हैं उनमें सब में भारतीयों का नाम है। यहाँ तक कि भारतीयों का खजाना जो मिला उससे इमामबाड़ा और ये सब वहाँ की ये रेजिडेंसी सब बनी हुई है। तो ये इतिहास है, इस पर आपका कब्जा है, इस पर आपका अधिकार है। जो हमने बताया जो जीत चुकी है उसके तुम स्वामी हो, उसके तुम मालिक हो, और आगे की तुम परमात्मा जाने। ये जानता हूँ कि आगे का भविष्य सदैव सबके लिए अंधकार होता है। कब हमारी जात आगे राजा बनेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर तो न तो खटिक पासी में मिलते हैं, न गौरिया पासी में मिलते हैं, न तो दुसाद पासी में मिलते हैं, न तो ये इसके फतेहपुर के कपाड़िया पासी में मिलते हैं, न ललितपुर के जो केला जो सोरिया कहलाते हैं वो न पासी में मिलते हैं। किसी राजनेता ने उत्तर प्रदेश के हमारे पासी इकट्ठा कर दिए, किसी राजनेता ने इतिहास पढ़ा होता तो पढ़ा नहीं। किसी एक कैबिनेट मंत्री से मैंने पूछा था इस उत्तर प्रदेश में कितनी जातियाँ, तो उसे नहीं उनको नहीं लगा। 66 जातियाँ उसको नहीं मालूम। जब रावत के बारे में कहा तो पहले रावत तो पासी होते हैं, हमने कहा दिखा दो कहीं रावत की अलग जनसंख्या है और अलग उनका नंबर है, ये लिस्ट में उनका अलग क्रमांक नंबर है। तो कोई नहीं जानता जब तक हमारा प्रबुद्ध समाज आगे इसी में से लोग निकले। सरोज जी हैं, अजय प्रकाश सरोज, इनको बना दीजिए मंत्री, देखो ना इनसे कौन जीतता है, क्यों नहीं, इनको सभी जातियां जान जाएंगी और सभी जातियां इनकी रटी होंगी।